वो बाहर से लोग आते हैं और यहाँ पे कॉटन पे तो शायद वो वॉशरूम वॉश कर रहे होते हैं, कुछ भी ऐसा को क्लियर करना था। और बैरून ममालिक में रहने वाले मेरे भाई अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सारा नीलम एक पाकिस्तानी अदाकारा आजकल खबरों की जीनत बनी हुई है। खबरों की जीनत बनने की वजह उसकी वीडियो का एक क्लिप है जिसमें उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बारे में कुछ नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। उन्होंने क्या कहा है, आइए सबसे पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं। तो बाहर से लोग आते हैं और यहाँ पे कॉटन का वाइट सूट पहन आते हैं और कहते हैं जी हम बाहर से आए हैं, जबकि वहाँ पे तो शायद वो वॉशरूम वॉश कर रहे होते हैं, कुछ भी ऐसा काम कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे बस कॉटन का सूट पहन कॉटन का सूट पा के 5000 का नोट पाया ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਆ ਜੀ। तो नाजरीन, ये थी वो वीडियो जिसके बाद अदाकारा पर इंतहाई शदीद तनकीद हुई, जिसके बाद उन्होंने कौम से माफ़ी मांग ली। हम आपको वो वीडियो भी दिखाएंगे जिसमें उन्होंने कौम से माफ़ी मांगी है। मगर नाजरीन, मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बाहर मुल्क में रहते हैं उनके बारे में एक बात कहना चाहता हूँ। ये वो लोग हैं जो हर साल पाकिस्तान को 30 अरब डॉलर के ज़र मुबादला ज़खायर बेचते हैं। अगर ये लोग ये पैसे ना बेचते तो पाकिस्तान कब का डिफ़ॉल्ट हो चुका होता। नाजरीन, हम हर साल 6 अरब डॉलर लेने के लिए IMF के इतने मिन्नतें तरले करते हैं, जिसके बाद वो हमें 6 अरब डॉलर देते हैं, मगर ये पाकिस्तानी हर साल तकरीबन 30 अरब डॉलर बेचते हैं और इसके बदले में इन लोगों को कुछ भी नहीं मिलता। ये एयरपोर्ट पर भी ख्वार होते हैं, बाहर मुल्कों में भी लोग इनकी इज़्ज़त नहीं करते, क्योंकि हमारी पासपोर्ट की जो रैंक है ये दुनिया में बहुत कम है, तो लोग हमारी इज़्ज़त नहीं करते, हमें शक की निगाह से देखते हैं। इसके अलावा हमने इन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक भी नहीं दिया। एक PMLN का मिनिस्टर कहता है कि इन लोगों को पाकिस्तान के बारे में पता भी नहीं है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इसलिए हम इनको वोट का हक नहीं देते। तो इतना जुल्म हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ करते हैं, जिसकी रेमिटेंसेस पर आज पाकिस्तान कायम है। अगर ये अपने रेमिटेंसेस ना बेचते तो हमें हर साल तकरीबन 40-50 अरब डॉलर IMF से लेने पड़ते, जो कि कोई भी हमें ना देता। तो इसलिए हमें इन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की इज़्ज़त करनी चाहिए। आइए अब आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें अदाकारा ने कौम से माफ़ी मांगी है। बैरून ममालिक में रहने वाले मेरे भाई और उनकी फैमिलीज़ के लिए वीडियो है। कुछ टाइम पहले मैंने मुज़ाकरात शो किया था और हाल ही में 2 दिन पहले एक मेरे वीडियो क्लिप वायरल हुआ, जिससे मेरे भाइयों की बहुत दिल पे ठेस पहुंची, बहुत उनकी दिल आज़ारी हुई। तो मेरा हरगिज़ मतलब ये नहीं था, मेरा आपको तकलीफ़ देना बिल्कुल मतलब नहीं था। वहाँ पे आप लोगों ने क्रिटिसाइज़ तो कर लिया, पर उसके पीछे क्या चीज़ है वो जानने की कोशिश बिल्कुल नहीं की। आप लोग को वो पता है कि मुज़ाकरात शो स्क्रिप्टेड होता है। मुझे भी बोला गया कि अगर कोई चीज़ बुरी लगे तो प्लीज़ वो मजाक होगा, डोंट बी सीरियस। शुरू से लेके आखिर तक वीडियो में हंसी मजाक ही चल रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता था मेरी बात आप लोगों को इतनी बुरी लगेगी या इतना मेरी वजह से आप हर्ट हो गए। मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ आप सबसे। आप लोगों ने तो सब कर लिया, लेकिन आप लोग ये जानते हो कि उस YouTube पे कमेंट्स और ये सब चीज़ों से मुझे कितनी तकलीफ़ हुई होगी, मैं मेंटली कितनी डिप्रेस्ड हुई होंगी। मैं ना एक अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ, एक शरीफ ख़ानदान से, तो मेरे लिए कितना मसला होगा आप लोगों को ये नहीं पता। मेरे बहुत से रिश्तेदार, मतलब आधे से ज़्यादा रिश्तेदार मेरे बैरून ममालिक में सेटल्ड हैं। एक छोटी सी गलती पे तो अल्लाह भी माफ़ कर देता है। आप तो इंसान हैं, आप लोग क्या माफ़ नहीं कर सकते? मैं फिर से माफ़ी चाहती हूँ। आप लोग को मेरी वजह से दिल दुखा, आप लोग हर्ट हुए। आई एम रियली सॉरी, माफ़ कर दे मुझे, और उम्मीद है आप लोग भी मुझे माफ़ कर देंगे, क्योंकि आप लोगों का दिल बड़ा है। बस इतना ही कहना था मुझे। अल्लाह हाफिज़।